उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरवापुर में एक किसान हरिराम अपने खेतों में मेहनत करता था। जीवन का हर दिन मिट्टी से लड़ते हुए बीतता। हरिराम गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक बेटा शिवा था। शिवा बचपन से ही तेज दिमाग का था। गांव में जहां बाकी बच्चे हल बैल से खेलते, वहीं शिवा किताबों में खोया रहता। हरिराम को इस पर थोड़ी चिंता होती। खेती किसानी तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ लिख के क्या करेगा। लेकिन गीता हमेशा कहती, एक दिन हमारा बेटा नाम करेगा, इस मिट्टी से कुछ अलग निकलेगा। शिवा सरकारी स्कूल जाता, दिन में खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात को टिमटिमाती लालटेन में पढ़ाई करता। गांव वाले मजाक उड़ाते, पढ़ के कलेक्टर बनेगा क्या। शिवा बस मुस्कुरा देता। एक बार गांव में एक जमींदार आया, जो गांव की जमीनें सस्ते में खरीद रहा था। उसने हरिराम को भी फुसलाने की कोशिश की, तुम्हारी जमीन बंजर है, ले दे के 5,000 दे देता हूँ। हरिराम डोलने लगा, लेकिन शिवा ने मना किया, बाबा, ये धोखा है, जमीन मत बेचो, मैं कुछ करता हूँ। शिवा ने गांव के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया, सरकारी पटवारी को बुलवाया और जमींदार के जालसाजी के सबूत जुटाए। मामला तहसीलदार तक पहुंचा और जमींदार को गांव से भगा दिया गया। गांव वालों की नजर में पहली बार शिवा की चतुराई चमकी। हरिराम का बेटा तो बड़ा तेज निकला। शिवा ने 10वीं में जिले में टॉप किया। गांव भर में मिठाइयां बंटी। हरिराम ने गाय बेचकर शिवा को शहर के कॉलेज में भेजा। शहर में आकर शिवा को असल दुनिया से सामना हुआ, अंग्रेजी, कंप्यूटर, इंटरव्यू, स्पर्धा। लेकिन शिवा डरा नहीं। उसने खुद ही पुरानी किताबें इकट्ठा की, लाइब्रेरी में घंटों बिताए और खाली समय में लोगों के छोटे मोटे काम कर पैसे बचाए। कभी चाय की दुकान पर, कभी स्टेशनरी की दुकान में, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। कॉलेज के बाद शिवा ने ठान लिया, अब यूपीएससी की परीक्षा दूंगा। यह आसान नहीं था। गांव की पृष्ठभूमि, सीमित संसाधन, कोई गाइड नहीं। पर शिवा ने योजना बनाई, रोज 10 घंटे पढ़ाई, अखबार पढ़ना, मॉक टेस्ट देना, पुराने प्रश्न पत्र हल करना। हरिराम की हालत गांव में खराब थी। खेत में सूखा पड़ा था, लेकिन उन्होंने शिवा से कुछ नहीं कहा। शिवा सब समझता था। उसने कोचिंग के बजाय ऑनलाइन फ्री सामग्री से पढ़ाई की। पहली बार में शिवा प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाया। घर लौटा तो कुछ लोग बोले, पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं हुआ, खेत में आ जाओ। हरिराम ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मेहनत जाया नहीं जाती, फिर कोशिश कर। शिवा ने आत्ममंथन किया, अपनी गलतियां समझी और दोबारा जुट गया। इस बार और ज्यादा योजना से समय सारणी बनाई, नोट्स बनाए, इंटरव्यू की तैयारी की। इसी बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई, सिंचाई का पानी पूरी तरह सूख गया था। लोग पलायन करने लगे। शिवा ने अपने पढ़े ज्ञान को जमीनी स्तर पर इस्तेमाल किया। गांव लौटकर उसने जल संरक्षण योजना बनाई, वर्षा जल संचयन, तालाब की खुदाई, बोरवेल रिचार्जिंग जैसे उपाय। किसानों को समझाया, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करवाया। कुछ महीनों में गांव की जमीन फिर हरी हो गई। शिवा तो केवल पढ़ा लिखा नहीं, असली बुद्धिमान है, गांव वालों ने कहा। तीसरी बार शिवा ने यूपीएससी की परीक्षा पास की, ऑल इंडिया रैंक 27। पूरा गांव झूम उठा। डीएम ने खुद आकर उसके घर सम्मान किया। हरिराम की आंखों में आंसू थे, बेटा, आज तूने मेरे जीवन की तपस्या सफल कर दी। शिवा ने कहा, बाबा, ये आपकी मेहनत और माँ के विश्वास की जीत है। अब शिवा एक ईमानदार और लोकहितकारी आईएएस अफसर था। उसने शिक्षा, स्वच्छता, खेती और स्वरोजगार पर काम किया। हर जिले में उसका नाम था। उसने किसानों के लिए मोबाइल ऐप्स बनवाए, जिससे वे मंडी के भाव जान सकें। स्कूलों में लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम बनवाए। गांव बिरवापुर एक मॉडल गांव बन गया। लोग कहने लगे, जहां शिवा जैसा बेटा हो, वहां मिट्टी भी सोना बन जाती है। अंतिम विचार, किसान का बेटा कहकर जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, उसने साबित कर दिया कि असली ताकत न जमीन में है, न पैसे में, वह है दृढ़ संकल्प, चतुराई और ईमानदारी में।